कि किस विषय की कितनी पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना आप, जैसे राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट हैं, एमपी के हो चाहे गुजरात के हो, ये सारे स्टूडेंट राजस्थान में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, अनारक्षित माने जाएंगे। वो किसी भी श्रेणी में पात्र नहीं होंगे। आप एससी, एसटी, ओबीसी कोई फायदा नहीं ले सकते। जो भी बाहर के स्टूडेंट है राजस्थान के, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो आपके अन्य राज्यों के जितने भी स्टूडेंट है अनारक्षित रहेंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज ये भी है कि राजस्थान के बाहर की जो भी महिला है और उसने विवाह राजस्थान के अंदर किया है, राजस्थान के किसी मूल निवासी से किया है, तो उसे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो भी बाहर के लोग हैं वो सारे के सारे आपके राजस्थान के बाहर के लोग जनरल में आएंगे, और बाकी को तो आपको अपने सर्टिफिकेट वगैरह बना देने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप 1 अप्रैल के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अभी नहीं है और आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया और बाद में सर्टिफिकेट बनाया, तो आप मान के चलिए कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी में भी करवा देना चाहिए। एससी, एसटी में ऐसी दिक्कत आती नहीं है, तो अपने सर्टिफिकेट वगैरह। बीच में देखो एक बहुत सारा सगुफा छिड़ा था, सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो डोटासरा जी ने एक बार बीच में बोल भी दिया था, मैं एक वीडियो, और इस विज्ञापन में उस बात पर मुहर भी लग गई। तो आप अगर साइंस के हैं कोई मतलब नहीं है, आपका एमए जिसमें है, आपका जिसमें मास्टर किया हुआ है वही शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट मैटर करता है, आपका बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यूजी और पीजी में सेम सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, तो आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। विज्ञापन ने इस बात को क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे मेरे किसी के बीकॉम किया हुआ है और बाद में उसने इतिहास में एमए कर लिया, बिल्कुल वो फर्स्ट ग्रेड बन सकता है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस बात को प्रूव वापस ठप्पा दे दिया है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई कि आप कोई भी किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज ध्यान रखना, आपका एमए जो है वो उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एक चीज बच्चे और भी कंफ्यूज हुए थे, मेरे को कई बार पूछते भी थे कि सर मेरे एमए में 40% ही है, मेरे 38% ही है, क्या मैं एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं कि एमए के परसेंटेज नहीं मांगते, आप एमए पास होने चाहिए, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप भली आपके 35% ही क्यों ना हो, परसेंटेज की कोई मैटर नहीं, बस एमए आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इस जगह क्लियर हो गया है। इसके साथ साथ में 2 विषय वाला तो वैसे एलिजिबल कर दिया गया, राजस्थान सरकार ने कर दिया है कि अगर एक ही व्यक्ति ने एक ओपन से या प्राइवेट किया और एक रेगुलर डिग्री की है तो भी मान्य है, बीएड और एमए रेगुलर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी योग्यताएं जो है उससे पहले वाली सेम योग्यताएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? अगर अप्लाई की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो एक चीज ध्यान रखना, जो आप फॉर्म की लास्ट डेट है जो 4 जून तक आप फॉर्म फिल कर दो और आप अपनी सारी योग्यताएं उसमें डाल दो। आप एमए फाइनल ईयर में, या अगर आपका एमए हो गया है तो बीएड फाइनल ईयर में, तो आप अंतिम एग्जाम में अपीयर अगर हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अपीयर होना जरूरी है। देखिए 2 चीजें मानते हैं आरपीएससी में डॉक्यूमेंट्स चेकिंग में। पहली चीज ये मानते हैं कि जब आप लास्ट डेट जो थी एग्जाम की, अब इस स्थिति में एग्जाम की लास्ट डेट है 4 जून 2022। ठीक है, इस दिन आपके पास में 2 योग्यताएं चाहिए। पहला, आपके फाइनल में एडमिशन हो रखा होना चाहिए। फाइनल में एडमिशन हो रखा होना चाहिए मतलब आपकी प्रीवियस का रिजल्ट आ गया हो। ये चीजें देखते हैं परीक्षा में, आप जब डॉक्यूमेंट्स आगे चेक